से बचना चाहिए और संतों की 3 लोगों से आपको बचना चाहिए। 3 लोगों को संतों को सावधान रहना चाहिए 3 चीजों से, और आप लोगों को भी 3 चीजों से सावधान रहना चाहिए। भैया बोलो पहले कौन सी बताऊं मैं, तुम्हारी कि अपनी? पहले अपनी सुनो। 3 आप भैया बाहर वाले साउंड का थोड़ा आवाज खोल दो, पूरे महाराजगंज वाले सुनिए। कहे कि हमारे अंदर यह स्वभाव है कि हम बात को चोरी से नहीं कर पाए। 3 लोगों से सावधान रहो, साधु, साण, सिर्री। सिर्री जानो तुम, जो पागल हुए। पागल से, साधु से और साण से, ये 3 लोगों से बचे रहो। इनके नजदीक जा न रहो तो अच्छा है, क्योंकि ये आधे पागल होते न साधु पता। तू देखो बाबा आए के साधु बाबा, अब इनसे पूछो तुम कहाँ रहो तो कहाँ ते आए, रात में कहाँ रुके हो, इनका क्या पता। साधुवन का कोई पता नहीं। अब 7 दिन कल पूरे हो जाएंगे महाराजगंज में, और सोमवार को बाबा गायब। और साण, इसका भी कोई रूट थोड़े है। कहो तो तुम्हारे दरवाजे का फैला गेहूं खाए, है ना, कहो तो मोटरसाइकिल पे भेज दे। और सिर्री को जानते हो फिर। आओ संत महाराज, और 3 चीजों को संतों को बचना चाहिए। 3 चीजों से जितने बचे रहेगा उतने आनंद है। कंचन, कामिनी और कीर्ति। बहुत सावधानी से सुनो। कंचन, कंचन का मतलब सोना तो होता है, लेकिन यहां संतों का मतलब सोना और पैसा से नहीं है। कंचन माने साधु को कभी लालची नहीं होना चाहिए, और कामिनी माने साधु को चरित्रवान होना चाहिए। अगर वो जीवन में बहुत दिन चल जा रहा है चलना तो। कंचन, कामिनी, और तीसरी लास्ट बात है, सबसे खतरनाक चीज है कीर्ति। कीर्ति का मतलब वही जो हम कल बता रहे थे, प्रशंसा। संतों की जब ज्यादा जय जयकार किसी स्थान से हो जाए तो पुराने लोग कहा करते थे रमता जोगी और बहता, रमता जोगी बहता पानी। जो संत चलता रहता है उसके अंदर विकारों की काई नहीं लगती है, और जो पानी बहता रहता है, जो पानी चलता रहता है, पानी वही शुद्ध माना गया है जो बहता रहे। तालाब का पानी काई लग जाती है। ये नगर पंचायत में दानेश्वर महादेव में कितना बढ़िया सौंदर्यीकरण हुआ, लेकिन अगर पानी का निकास न रहे तो काई बन जाए। हमें याद पूरी तरह नहीं है, लेकिन लगभग 10 साल पहले दानेश्वर महादेव आए थे। एक कार्यक्रम किया था हमने, भगवान जाने 7 दिन कैसे कटे। वो विचित्र महाराजगंज का मशहूर मच्छर। ये तो कहो हम लोगों की सेहत मच्छर खराब नहीं कर पाते हैं, दूसरे घर में खाते हैं ना। संतों के साथ रहने से ये हरिओम हरिओम गा रहे थे गीत, मुझे याद है। थोड़ा सा और आवाज बढ़ाओ, देखिए गा रहा। अरे संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन 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 के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
काला काला। आपके घर की मुंडेरी के, अब तो मुंडेरी गायब है, लेकिन अगर जिंगला पर से लगातार कौवा कर बोले तो आप लोग क्या करोगे? भगाने जाओगे, क्योंकि उसकी आवाज बड़ी खराब है। और कोयल बोले तो कोयल की आवाज का तो लोग इंतजार करते हैं कब आवे सावन का महीना है? काका से तो है हंस करेंगे, काका से तो ये हंस करेंगे, हंस करेंगे तो है हंस करेंगे, हंस करेंगे तो ये हंस करेंगे। भैया पाग सके तो पाग रे, पाग सके तो पाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी संतन में संतन की संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। रोज की बन गई प्रहलाद जू की बन गई, रोज की बन गई प्रहलादी, संतन के संग लाग रे तोरी। अच्छी बने। और हमको गाना होता तो हम गा लेते हैं, अरे संतन के संग लाग रे तेरी सेहत बनेगी। अब देखो कल जजमान जी के पड़ोस वाले घर में गए थे, जो भैया गड़गड़ुआ मिठाई 90-90 100 रुपए का एक पीस गुरुजी खा लो। गुरुजी ऐसा जरा भोगे लगा दे। ए भैया अगर जीवन का सबसे ज्यादा आनंद लेना चाहते हो तो भगवत शरणागति स्वीकार कर लीजिए, पूरा आनंद है। विश्वास करें आप, अभी हमसे कोई पूछे कि दूध का रेट क्या है तो हमको क्या मालूम? मार्केट में मटर क्या रेट है, पनीर खोआ क्या रेट है, हमसे क्या मतलब? गाय भैंस आप पालो, चारा पानी आप करो, पशुहार लगौना की व्यवस्था आप करो, भूसा घासा आप व्यवस्था करो, और गाय भैंस से दूध निकालो तो चूक जाए तो लात आप खाओ, और दूध गार के बिल्कुल गरम गरम पिलाओ गुरुजी को एक गिलास। बोलो कितना आनंद है। ये भगवत शरणागति है। भगवान का भजन करिए, संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ये होता कि यार ना मिलते इनसे तो अच्छा था, बड़ा कष्ट दे जाते हैं मिलने वाले। और कोई कोई ऐसा मिलता है कि मिलत एक अरे दारुण दुख देही, और दूसरे तो कहा बिछुरत और एक प्राण हर ले। किसी का मिलना खतरनाक और किसी का बिछुड़ना खतरनाक, लेकिन ये जीवन का भैया आना जाना है। जो इस जगत में आया है उसको एक दिन जाना है। अच्छा ये बात सब जानते हैं, 10 साल का बच्चा भी जानता है और 100 साल के दादा भी जानते हैं, मरनो दो है। बाबा कहते हैं कि जन्म अरे मरण जहां लगी जग जालू, और संपत्ति विपत्ति कर्म अरुकालू। जोग वियोग, जोग माने जानते हो मिलना, और वियोग माने बिछुड़ना। तो बोले जोग वियोग और भोग भल मंदा, और फिर कहा कि हित अनहित मध्यम भ्रम भंगा। इसीलिए कहते हैं कि बोले लखन अरे मृदुल मधुर मृदुबानी, अज्ञान विराग भगति रस जाने। ये जीवन का काम है, आना जाना लगा रहता है। लेकिन जब किसी सच्चे संत सदगुरु से भेंट होती है तो उनका बिछुड़ना कष्टदायी होता है। और जब कोई
परपंची मिल जाए तो उसका मिलना खतरनाक लगता है। महाराजगंज से इतना प्यार मिला कि अब डर लगने लगा है कि कल आखिरी दिन है। बड़े दूर दूर के श्रोता देखो आज आए हैं, बहुत बढ़िया है। आइए, कलयुग में भगवान का नाम ही कल्याणकारी है। नाम के प्रभाव वाल्मीकि आदि ऋषि हुए, नाम के प्रभाव नंद कृष्ण पुत्र पायो है, नाम के प्रभाव बलिबामन को द्वार राख्यो, नाम के प्रभाव द्रौपदी के पट बढ़ायो है, सोई पाप काटिबे को पैदा भय शालिग्राम, और वेदों ने तत्व रूप नाम को बतायो है। वो नाम बड़ा कल्याणकारी है भैया। आओ, जो जहां बैठे हैं बैठ करके भगवान का भजन करें। अरे भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा। आप न गाइए, लेकिन बगल वाला गा रहा है कि नहीं, नहीं गा रहा तो बगल हो जाओ उससे। अरे भजो राधे गोविंदा, ओ भैया गोपाला प्रभु का प्यारा नाम है। साधु बाबा गाओ। गोविंदा मन भज ले प्रभु का प्यारा नाम है। भज राधे गोविंदा मन भज ले प्रभु का प्यारा नाम है। नंद लाला प्रभु का प्यारा नाम है, गोपाला प्रभु का प्यारा नाम है। नंद लाला प्रभु का प्यारा नाम है, गोपाला प्रभु का प्यारा नाम है। भज राधे गोविंदा, ओ गोपाला प्रभु का प्यारा नाम है। भज राधे गोविंदा गोपाला प्रभु का प्यारा नाम है। अरे नंद यशोदा के राज दुलारे, वृंदा विपिन बिहारी। यशोदा के राज दुलारे, नंदा विपिन बिहारी। नंद यशोदा के राज दुलारे, वृंदा विपिन बिहारी। नंद यशोदा के राज दुलारे, नंदा विपिन बिहारी। अरे गोपिन के जीवन के सर्वस, गोवर्धन गिरधारी। जय जय गोवर्धन गिरधारी, जय जय गोवर्धन गिरधारी। नंद लाला मन मोहना, गोपाला प्रभु का प्यारा नाम है। भज राधे गोविंदा गोपाला प्रभु का प्यारा नाम है। गोपाला प्रभु का प्यारा नाम है, गोपाला प्रभु का प्यारा नाम है। नंदलाला प्रभु का प्यारा नाम है,
हरे गोविंदा गोपाला प्रभुरा प्यारा श्री राम। बहुत बढ़िया। भज राधे गोविंदा गोपाला प्रभु का प्यारा नाम है। अरे अब ही कन्हैया मोरे साथ बरस के, अब ही कन्हैया मोरे साथ। ए भैया तो चले गए क्या? वो भैया चले गए क्या? इनकी माइक पे उंगली रखे रहा करो, मिक्सर वाले उस पे, जब अकेले गाँव में तब बढ़ाओ। गोवर्धन जी का चरित्र आप सुन रहे थे, गोवर्धन लीला श्रवण कर रहे थे आप। गोवर्धन भगवान श्याम सुंदर का हृदय है। पश्चात रास पंचाध्यायी की कथा आपने सुनी किया। रास भगवान ने गोपियों के साथ किया, जिसमें 5 गीत हैं। और ये जो 5 गीत हैं, ये भागवत जी में महाप्राण हैं। वेणु गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत, विरह गीत और युगल गीत। ये जो 5 गीत हैं 31 से 35 तक, ये रास पंचाध्यायी है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं और परीक्षित से कहते हैं कि राजन, एक बार देव ऋषि नारद कंस के पास पहुंचे और कंस सिंहासन पर बैठा हुआ है। नारद जी को उठ करके उसने बड़ा स्वागत किया। मैंने पहले दिन बताया था, नारद जी ही एक ऐसे महात्मा हैं जिनका सम्मान राक्षस और देवता दोनों करते हैं। नारद जी ने जाकर के जैसे देखा तो कंस खड़ा हो गया, नारद जी का बड़ा स्वागत किया। कंस ने पूछा, महाराज आज बड़े दिन बाद कृपा किए, कैसे आना हुआ? देव ऋषि नारद ने कहा, मेरे आने का कारण तुम बाद में पूछना, मैं तो तुम्हारा बड़ा हितैषी हूं, लेकिन तुम्हारे चेहरे की रेखाएं कुछ बदली नजर आ रही हैं। बोले महाराज मेरी रेखाएं क्या बता रही हैं? तो कहा तुम चिंता में हो, जिसको आज की भाषा में लोग कहते हैं बड़े टेंशन में हैं। टेंशन, एक संत बड़ा सुंदर भाव कर रहे थे इसका, टेंशन का। 10 माने 10, सन माने सूरज। एक सूरज के प्रकाश का जो प्रकाश है उसकी गर्मी तो बर्दाश्त नहीं करता व्यक्ति। अब वो 10 सूरज का भर दिमाग पे भरे बैठे तो क्या होगा? नारद जी ने कहा कंस से कि कंस, तुम्हारे चेहरे का जो रंग है ना, वो साफ साफ चिंता जाहिर कर रहा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि नारद जी ने कंस से पूछा कि तुम्हारी चिंता का कारण क्या है? तो कंस ने अपनी चिंता का कारण बताया। बोले प्रभु हम क्या बताएं, मेरा दुश्मन कृष्ण जिसको मारने के लिए मैंने न जाने कितने कितने साथियों को भेजा, अघासुर गया, बकासुर गया, पूतना गई, सट्टासुर गया, तृणाव्रत गया, लेकिन आज तक कोई लौट के यही नहीं बताने आया, जिसको मैंने भेजा वो खुद ही नहीं आया है। कम से कम कोई इतना ही बताता कि वो है कैसा। नारद जी ने कहा कि राजन, इसमें किसी का दोष नहीं है, तुम भी बहुत भरोसा करते हो ना दूसरे पे। मतलब नारद जी ने कहा अगर तुमने वसुदेव को मार दिया होता
लेकिन तुम तो जीजा जीजा कह के अब बैरिक में बंद कर दिए। बोले राजन विश्वासघात, अरे हम राही ने गुमराह किया, हम राही ने गुमराह किया। अरे घर का भेदी वसुदेव हुआ, जिसने लंका को दाह किया। तबे तो कहा राजा ने विश्वासघात है, ये धोखा है। नारद जी ने कहा ये धोखा है तुम्हारे साथ, तुम बड़ा विश्वास मांगते थे ना वसुदेव, अपने बालकों को यहां से चुपचाप निकाल दिया और बदले में तुमको कन्या दे दिया। देव ऋषि नारद ने कहा मानो न मानो लेकिन सुनो। बोले राजन ये है षड्यंत्र घोर, जो नंद राय का लड़का है, जो नंद राय का लड़का है, जो नंद राय का लड़का है, जो नंद राय का लड़का है। कहा सुनो, जो नंद जी का लड़का कहा जा रहा है ना, ये नंद का नहीं है, ये वसुदेव का है, जो तुम्हें जीने नहीं दे रहा। अरे राम राम। कंस उठा, कंस ने नारद जी से कहा भगवान फिर मैं क्या करूं, वसुदेव को यही निपटा दूं। नारद जी ने सोचा मामला गड़बड़ा जाएगा। नारद जी ने अरे नारायण नारायण, अब तो जो होना था हो गया राजन। और कहा एक बात और सुनो, जो काम 15 दिन के बाद होने वाला है ना, वो काम जल्दी हो जाएगा। अगर वसुदेव को तुमने मारा तो तुम्हारी मृत्यु और नजदीक आएगी राजन। इसलिए वसुदेव को मारना ठीक नहीं है। ए भैया ध्यान से सुनिए। तो कंस ने कहा, तो फिर कंस ने कहा कि तुम्हारे गुरुजी ने तुमको एक वो दिया था धनुष। बोले हाँ। तो कहा आप हो मथुरा के राजा, खुलेआम जाकर आप किसी को मारोगे तो आपकी बदनामी होगी। बोले फिर? कहा इसलिए तुम एक काम करो, धनुष यज्ञ का मेला और कार्ड वार्ड छपवाओ, और आप राजा हो, बड़े बड़े गांव में बड़ी दूर दूर तक संदेशा भिजवाओ कि भोजराज कंस के यहाँ भगवान शंकर के दिव्य धनुष की पूजा है। और कहा राजन उसी पूजा में जो इनविटेशन कार्ड बने ना, तो वो इनविटेशन कार्ड एक भेज दो वहां गोकुल, और गोकुल में जो कार्ड आप भेजोगे वो बाबानंद के यहाँ भेजना, और उस कार्ड के नीचे एक नोट डाल देना। नोट माने पैसा वाला नहीं, हाँ एक विशेष नोट डालना है, और उसमें ये लिख देना है कि इस यज्ञ में कृष्ण और बलराम को लाना बहुत जरूरी है। हम लोग तो इनविटेशन कार्ड बनवाते हैं, देखो दादाजी ने इनविटेशन कार्ड बनवाया भागवत जी का, कितना सुंदर है। मेरी आदत है मैं प्रशंसा नहीं करता, लेकिन जितनी श्रद्धा भक्ति भाव से इन्होंने इतना बड़ा अनुष्ठान किया है, कहीं कोई कंजूसी नहीं किया इन्होंने। बड़ा सुंदर कार्ड, और हम लोग भी तो कार्ड बनवाते हैं, तो कार्ड में हम लोग भी तो नकल करते हैं हेडिंग का। हम तो भाई इस पक्ष में नहीं है। आपके घर में 500 आदमी की व्यवस्था हो भोजन की, बच्चे के तिलक की, और उसमें आप क्या लिखवाते हो कि फला तारीख को शुभ तिलकोत्सव में आप सादर सपरिवार आमंत्रित हैं प्रीत भोज में। अब बताओ, सपरिवार तो लिख दिया आपने भाई, और मान लिया किसी के 8 बेटा हैं, 8 बहू हैं, और हर बहू के 2-2 बेटा हैं, तो 28 आदमी लेके अगर आ जाएगा एक आदमी एक कार्ड पे, तो 500 आदमी के 1000 रसगुल्ला बने तो पूरा कर पाओगे? नहीं समझ में आई भाई।
भगवान श्याम सुंदर ने कहा, भगवान नारद ने कहा कंस से एक कार्ड बनवाओ और वो कार्ड किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ भिजवाओ जो राजनीति कला में प्रवीण हो, जिसको राजनीति के सारे हथकंडे आते हो। और ये कार्ड जब बाबानंद के पास पहुंचेगा तो उनके दोनों छोकरों को लेकर के वो मेला देखने आवेंगे, और जैसे वो मेला आ जाए मौका देख करके बिल्कुल जैसे चींटी चींटा को लोग मारते हैं ऐसे छोटे छोटे बच्चों को मार देना। नारद जी अपने मन में सोचे आज छठा दिन हो गया, कंस भी मरेगा नहीं तो भगवान का विवाह कैसे होगा। तो नारद जी ने बता दिए पूरा प्रोग्राम। तुरंत राजा का काम आदेश हुआ और कार्ड लेकर गोकुल कौन जाए। आज समय बहुत कम है इसलिए थोड़ा शांति बनाए रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं वो पत्र लेकर के जाने का काम, पत्र लेके जाने का काम कर दिया किसको? अक्रूर जी को। अक्रूर जी कौन है पहले जान लीजिए अक्रूर जी को। अक्रूर जी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। भगवान कृष्ण के सुंदर चरणों में जिनका 24 घंटा हृदय लगा रहता है, भगवान के परम भागवत हैं अक्रूर जी महाराज, और बाबा नंद के अच्छे मित्रों में मित्र हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कंस ने अक्रूर को बुलवाया, अक्रूर जी ने वो कार्ड दिया अक्रूर जी को और बोले अक्रूर ये कार्ड लेके तुमको जाना है थोड़ी दूर, वृंदावन जाना है। बोले ठीक महाराज। अब बोले सुनो ये मड़ियों से अलंकृत रथ है, इस रथ पर बैठ कर जाना और कैसे भी करके बाबानंद के साथ साथ उनके दोनों बालकों को जरूर लाना। आहा, अक्रूर जी ने जैसे सुना कि मुझे श्याम सुंदर को लाने की बात चल रही है, अंदर अंदर बड़ा मन प्रसन्न हो गया अक्रूर का। अक्रूर जी ने विचार किया कि जिन प्रभु की सुंदर छवि को हम 24 घंटा अपने हृदय में बसाते रहते हैं, आज इन पापिष्ट नेत्रों से मुझे उन भगवान श्याम सुंदर का मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। बहुत ध्यान से सुबह 4 बजे चले हैं अक्रूर जी वृंदावन के लिए। अब आप लोग तो सब वृंदावन दर्शन किए होंगे। अगर 50 साल का कोई बूढ़ा व्यक्ति भी वृंदावन से मथुरा से वृंदावन की दूरी तय करे ना तो 3-4 घंटे में हो जाएगी। लेकिन भागवतकार कहते हैं कि अक्रूर जी महाराज सुबह 4 बजे चले हैं और गोधूली बेला में पहुंच रहे हैं। गोधूली बेला, हाँ, गोधूली गो माने गाय और धूली माने जो उनके चरणों की धूल उड़े वो है गोधूली। लेकिन क्षमा करना, अब गोधूली का दर्शन कहाँ होता है? अब तो ट्रक के टायरों की धूल का होता है दर्शन। पूरी रात नहीं सोने को मिलता, चो चो पो पो। अब बताओ महाराजगंज में अगर कोई सोचे कि हमको गोरज मिल जाएगी, है गोधूली मिल जाएगी, यहां बड़े प्रेमी भक्त बैठे हो, ध्यान से सुनना, गोधूली तो वही होगी ना जहां गाय होगी। दिन भर तो कार मोटरसाइकिल ट्रक का धुआं निकल रहा है। गोधूली बेला के समय अक्रूर जी महाराज वृंदावन की गलियों में प्रवेश किए। कहते हैं वृंदावन इतना सुंदर है। वृंदावन जानते हो? वृंदा माने तुलसी और वन माने वन। जहां तुलसी का वन है वही वृंदावन है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अक्रूर जी रथ से उतर पड़े और वृंदावन की उन गलियों में प्रवेश करे। प्रेमी है ना, लेकिन प्रेमी तो भाई घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, जिसको कभी कोई पीड़ा हुई ही नहीं है तो उस पीड़ा का, उस दर्द का आभास कैसे करेगा? अपने घर के परिवार से आप दुखित हो तभी तो किसी दूसरे के दुख को समझोगे। और तुम्हारे परिवार से बेटों से प्यार मिल रहा है, माता से प्रेम मिल रहा है, पत्नी से बराबर प्रेम मिल रहा है, तो माता से पुत्र के बिछुड़ने का, पत्नी से पति के बिछुड़ने का जो दुख है उसका आभास आप थोड़ी कर पाओगे। बड़े श्रेष्ठ लोग बैठे हो। अक्रूर
अक्रूर जी प्रेमी है भगवान के, और कहते हैं परीक्षित जी ने सुखदेव से पूछा, महाराज सुबह 4 बजे चले थे और शाम को गोधूली बेला हो रही है और रथ से हैं, तो पैदल 4 घंटे का सफर जो व्यक्ति तय कर ले और रथ से जाने में इतना समय क्यों लगा? सुखदेव जी महाराज के नेत्र ना गदगद कारुण्य के भाव में आकर के उनके नेत्र सजल हो गए। और सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित ये भगवान श्री कृष्ण के अंतरंग प्रेमी हैं। मथुरा से जब रथ लेकर अक्रूर जी चले तो मन में भाव आया कि जिन कृष्ण को मैं इतना प्रेम करता हूं, जिन कृष्ण को दर्शन करने के खातिर मैं पीड़ित रहता था, परेशान रहता था, आज उन कृष्ण का, आज उन सामले स्वरूपधारी भगवान का इन नेत्रों से मैं दर्शन कर पाऊंगा। देखो, भगवान की छवि का स्मरण तो वही करेगा ना जो भगवान का प्रेमी होगा। जैसे आपका कोई बेटा परदेश होता है और जैसे घर में कोई खुशी का माहौल आता है और आपका बेटा जब त्योहार के दिन घर पे नहीं होता है तो मम्मी से पूछो, मम्मी नेत्र बंद करके अपने उस पुत्र की याद करती रहती हैं कि मेरा पुत्र कैसा है। अक्रूर जी महाराज रथ से उतरकर और घोड़ों को रोक देते हैं और आंखें बंद करके भगवान की उस सुंदर छबीली सूरत का स्मरण करने लगते हैं कि भगवान के काले काले घुंघराले घुंघराले बाल होंगे, जिनकी गर्दन हल्का टेढ़ी होगी, जिनके मकराकृति जैसे सुंदर नेत्र होंगे और जिनके पेट पर 3 लकीरें खिंची होंगी, जिनके कानों में सुंदर सुंदर मकरा आकृति के कुंडल शोभायमान हो रहे होंगे, जिनका शरीर श्यामल होगा और जिनके होठ लाल लाल होंगे और जिनके गालों पर बिंबा फल की तरह लालिमा छा रही होगी, जिनकी कमर पर बंसी सुशोभित होगी और जिनके कमर पर पैजनियां शोभा पा रही होगी, जिनके गले में बैजंती माला शोभायमान हो रही होगी, जिनके कंधे पर पीतांबर शोभायमान होगा, ऐसे भगवान का मैं दर्शन करूंगा। और जिसने भगवान की छवि को कभी हृदय में बसाया ही नहीं, वो क्या सोचेगा? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अक्रूर जी के मन में आ रहा है कि वो श्याम सुंदर जिनकी छटा देखने के लिए मैं व्याकुल रहता था, परेशान रहता था, आज उन कृष्ण का दर्शन करने का मुझे सामना मिलेगा, मौका मिलेगा। समाधि लग जाती है और जब फिर होश आता है तो अक्रूर जी अपने आप को कोसने लगते हैं कि हाय, ऐसा समय आया कि जो कृष्ण मेरे प्राण है, आज मैं उन कृष्ण को वो पापी कंस धोखे से बुलवाकर मरवाना चाहता है और मरवाने का संदेशा भी मैं ले जा रहा हूं। बस यही सोचते विचारते अक्रूर जी श्रीधाम वृंदावन पहुंचे। गोधूली बेला का समय है, दर्शन करिएगा। देखा कि धूल उड़ रही है। अक्रूर जी ने देखा कि धूल के आगे गायें जा रही चलती हुई, लाखों की संख्या में गायें जा रही हैं। अक्रूर जी चलते हुए रथ से कूद पड़े। जानते हो क्यों? क्योंकि श्याम सुंदर भी इन गौओं के पीछे चल रहे होंगे और इन गायों के चरणों से निकल रही रज, उसमें न जाने कौन सी रज मेरे कृष्ण के चरणों की रज हो, और वो रज मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन सुधर जाए। पैदल दौड़े, अपना पटका उतार लिए, गमछा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित से कि राजन, बंद कर लो नेत्र और कर लो दर्शन उस सुंदर छटा का, जिन भगवान के चरणों की रज को पाने के लिए बड़े बड़े योगी, यमलात्मा, बिमलात्मा, बड़े बड़े योगी संत जिन प्रभु के चरण रज के लिए तरस रहे हैं, आज उस ब्रज रज में प्रवेश हो रहा है भगवान के परम भागवत अक्रूर जी महाराज का।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, गीली जमीन पा करके जब गाय के कठोर खुर धरती पर गिरे, मैं प्रेमियों की चर्चा कर रहा हूं, और अक्रूर जी ने देखा कि जब वो गाय के खुर से गड्ढा हो गया जमीन में, और जब धरती सूख गई, तो जब धूल हुआ जमीन पर, तो गड्ढा तो मिट नहीं गया, लेकिन कहीं कहीं भगवान के चरणों के चिन्ह जब दिखे, क्योंकि भगवान के चरणों में वज्र आदि का निशान है। अक्रूर जी ने जब गौ के खुर के ऊपर भगवान के चरणों का निशान देखा, लौट गए अक्रूर जी महाराज कि प्रभु धन्य है, मैं सुना करता था कि आप दीनदयाल हो, आप दया के सागर हो, आप करुणा के सागर हो। आज देख लिया है मैंने, गाय के कठोर खुर से जो धरती माता को कष्ट हुआ है, मानो अपने चरणों के कृपा का मलहम पट्टी लगाकर धरती माता को आप पट्टी कर रहे हो, आप इतने दयालु हो। ये स्थिति बनी रही है अक्रूर जी महाराज की। भगवान श्याम सुंदर अपने गौशाला में गए हैं, गायों को बांध ही रहे हैं कि इतनी देर में मड़ियों से अलंकृत बहुत सुंदर रथ वृंदावन में पहुंचा। भगवान है लेकिन छोटे से हैं, साधारण से पुरुष की तरह आकर के, बच्चों की तरह आकर के अक्रूर जी महाराज से बोले, काका आप कौन हो, कहां से आए हो, और ये सुंदर मड़ियों से अलंकृत रथ, इस पे आप आए हो बैठकर। अक्रूर जी तो जैसे ठग के ठग गए। अक्रूर जी ने भगवान से पूछा, कहा कृष्ण ये रथ मैं लाया हूं, मथुरा के राजा कंस ने तुम्हारे लिए भेजा है, और मैं उन्हीं का मंत्री हूं, मेरा नाम अक्रूर है। लेकिन कहा, कन्हैया मैं तुम्हारे बाबा का सखा भी हूं, मैं तुम्हारे बाबा का मित्र भी हूं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान आए और रथ को हाथ से बार बार छूते हुए पूछते हैं, काका अगर आप मेरे बाबा के मित्र हो ना, तो मेरे काका हो, क्या सच में ये रथ मेरे लिए आया है? अक्रूर जी रो पड़े कि देखो परमात्मा होकर के और साधारण से बालक की तरह बात करते हैं। बोले, हाँ लाला, तुम्हारे मामा ने ये तुम्हारे लिए भेजा है। काका मुझे इस रथ में कब बैठने को मिलेगा? तो बोले, लाला बहुत जल्दी, चल के पहले अपने बाबा से मेरे आगमन की बात तो बताओ, ये तुम्हारे लिए ही आया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान दौड़ते हुए गए और महलों के अंदर अपने बाबा से कहे, बाबा मथुरा से आपके कोई मित्र मिलने आए हैं जिनका नाम अक्रूर है। आहा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भागवत में दो ही मित्रों की तो विस्तृत चर्चा है, जहां आज तक कोई विद्वान ये नहीं बता पाया कि नंद बाबा से पहले अक्रूर मिले कि अक्रूर से पहले नंद बाबा मिले। जैसे यही नहीं पता कि सुदामा जी पहले कृष्ण से मिले कि कृष्ण पहले सुदामा से मिले। अक्रूर जी के आगमन की बात सुनते ही बाबा नंद दौड़ पड़े, दौड़े हैं दोनों में, ये मित्रता है मेरे भाई। दोनों मित्र लिपट गए हैं और बाबा नंद कहने लगे अक्रूर से कि वाह अक्रूर, यार अच्छी मित्रता निभाए हो। 7 साल हो गया लगातार मैं चिट्ठी पर चिट्ठी दे रहा हूं और तुमको मेरे पत्र का उत्तर देने का अवसर नहीं मिला। ये कैसी मित्रता है? बड़े श्रेष्ठ लोग हमारे बीच बैठे हो, एक निवेदन आपसे करो, मित्रता सीखना है ना तो शास्त्रों से सीखो। आज तो एक गाड़ी वाला 4 गाड़ी वाले को मित्र बनाना चाहता है, पैसे की मित्रता है, स्वार्थ की मित्रता है। लेकिन याद रखिए, अगर मित्रता का उदाहरण सीखना है, मित्रता कैसे करनी चाहिए ये सीखना है, हे भैया 2 मिनट में आप सुने। दूध और पानी, दूध और पानी एक साथ निकलते हैं, जन्म जन्मांतर के साथी हैं। कौन? दूध पानी। मैं दोस्ती की बात बता रहा हूं, मित्रता की। जन्म जन्म के साथी हैं पानी और दूध, पर संसार का व्यक्ति दूध खरीद के लाता है और कढ़ाई में चढ़ा देता है, नीचे से अग्नि जला देता है
और उसके बाद में दूध को घोटना शुरू करता है। दूध के जन्म जन्मांतर के साथी पानी ने कहा, मित्र दूध तुम चिंता न करो, जब तक मैं जीवित रहूंगा तुमको मरने नहीं दूंगा। दूध कहता है, मित्र मैं तुम्हें भी नहीं मरने दूंगा, हमको और तुमको जो अलग अलग करना चाहता है मैं उस अग्नि को ही बुझा दूंगा। तो लोग कहते हैं दूध उबाल ले रहा है। दूध उबाल नहीं ले रहा, क्योंकि उसका मित्र पानी अपना प्राण दे रहा है अपने मित्र दूध के लिए। तो वो दूध कहता है कि हमको तुमको जो दूर कर रहा है मैं उसको ही बुझा दूंगा। लेकिन संसार का व्यक्ति जला जला के आउट के जानते हो क्या हुआ? हल क्या निकला? एक मित्र ने अपने मित्र को बचाने के खातिर अपना प्राण दे दिया। दूध के खातिर पानी ने अपना बलिदान कर दिया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कढ़ाई में से दूध चढ़ा, दूध से पानी ने अपने मित्र के खातिर बलिदान किया, और उसके बाद घोटते घोटते जो कढ़ाई में तत्व बचा है उसका क्या नाम है? दूध से जब पानी जलता है तो उसका नाम रखते हैं हम खोया। और उसने क्या खोया है मालूम है आपको? उसने अपने जन्म जन्मांतर के साथी पानी को खो दिया है। पानी को, ये मित्रता है। दोनों मित्र मिले। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक दुधारू गाय को लाकर के अक्रूर जी को दर्शन करवाया। ये अपने यहां की परंपरा है। आज लोग भौतिकता की चीजों को दिखाते हैं। शास्त्रों में लिखा है कोई रिश्तेदार नातेदार कोई आए तो अपने घर ही ना गौ माता का उन्हें दर्शन कराओ। दो लाभ है उससे भैया, एक लौकिक लाभ भी है और एक पारलौकिक लाभ भी है। लौकिक लाभ क्या है? लौकिक लाभ यह है कि अगर रिश्तेदार ने देख लिया है कि 20 लीटर दूध देने वाली गाय मेरे रिश्तेदार के दरवाजे बंधी है, तो वो निसंकोच रात में कह देगा भैया जरा गिलास दूध दीजिएगा। और पारलौकिक सुख क्या है? गौ माता का दर्शन करने से 33 करोड़ देवी देवताओं का आते ही आपको दर्शन मिल जाता है। ये आपका आध्यात्मिक लाभ है और वो लौकिक लाभ है। भागवत में लिखा है कि अक्रूर जी को गौ माता का दर्शन करवाया। दोनों मित्र मिल रहे हैं। अक्रूर जी से बाबानंद ने पूछा कि हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो 7-7 साल बीत गए, तुमको कभी मेरी याद नहीं आई? अक्रूर जी ने बाबानंद से कहा, बाबा आज भी मैं मित्रता निभाने नहीं आया हूं, आज भी मैं कंस की नौकरी में आया हूं। पत्र निकाला बाबानंद ने, नंद को दिया अक्रूर जी ने और कहा, बाबा कंस एक विशाल यज्ञ कर रहा है, धनुष यज्ञ। उस मेले में आपका भी बुलावा है, लेकिन बाबा आपके दोनों पुत्रों का विशेष बुलावा है। बाबानंद घबराए, पर पुरुष हैं इसलिए उन्होंने, पिता है ना इसलिए थोड़ी हिम्मत रखा कि कोई बात नहीं, मैं अपने बालकों के साथ रहूंगा, लेकिन निवेदन करूं आपसे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जैसे ही भगवान के मथुरा जाने का समाचार गोपियों ने सुना, ग्वालों ने सुना, हालत खराब हो गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, गोपियां आपस में चर्चा करती हैं कि कृष्ण तो सदा ये कहता रहा गोपियों से कि हम तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। ऐसा क्या हुआ? मैंने सुना है कि कृष्ण कल सुबह मथुरा चला जाएगा, हमको छोड़कर चला जाएगा। आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है थोड़ा बातचीत ना करें, शांति को बनाए रखें, ज्यादा अच्छा है। और अगर कोई व्यवस्था देखने वाले हो तो इन बच्चों को शांत कर दीजिए, अच्छा नहीं लगता है, रोज रोज टोकना अच्छा नहीं लगता, इनको तुरंत शांत कर दीजिए। क्योंकि बिना आदत के व्यक्ति कथा भी नहीं सुन पाएगा। जैसे हर चीज की आदत होती है ना, इसी तरह कथा का एक नशा होता है। और घर से अगर आए हो कथा सुनने तो कथा ही सुनो, राजनीति और प्रपंच कहीं और जाके कर लेना। कथा समाप्ति का मेरा निश्चित समय है,
हम 11 और 12 नहीं बजाते हैं, 10 बजे तक ही कथा होनी है? आवाज तो भगवान के बहुत सुंदर सुंदर कथाओं का रसास्वादन भी आपको करना है, तो कोशिश करिए थोड़ा शांत रहें। गोपियां विचार करती हैं कि जन्म जन्मांतर के साथी कृष्ण ने सदा कहा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रहूंगा, और मैंने सुना है कि कल सुबह कृष्ण हम सबको छोड़ करके मथुरा जाने वाला है। आपस में सभी सखियां बतलाती हैं। तो राधा से कहने लगी, तुम ही तो बहुत बनती थी, कितना मैंने तुमको समझाया कि संसार में जितनी भी काली वस्तुएं हैं सब धोखेबाज है। एक विद्वान कहते हैं, काले काले एक समान। गोपियों ने कहा, काले रंग का नाग होता है, पूरी जिंदगी आप उसको दूध पिलाओ, और जिस दिन दबाव में पड़ जाएगा दूध पिलाने वाले को ही डस लेता है। यह नहीं सोचता है कि इसने मुझे पालन पोषण किया है। काले रंग की कटारी आप लगाए रहो, जब तक तुम्हारे पास रहेगी ठीक है, और वही कटारी जब शत्रु के हाथ लग जाएगी तो तुम्हारा ही गला काट देती है, नहीं सोचती है कि मैं इनकी हूं। काला रंग का भंवरा जब गुनगुनाता है तो मंत्रमुग्ध कर देता है व्यक्ति को, लेकिन जब किसी दबाव में आता है तो भंवरा काटता है तो हालत खराब कर देता है व्यक्ति की। और ये तो जन्म जन्मांतर का काला है, धोखेबाज है। चर्चाएं चल रही हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, दिन रैन बिराने उरैने सुने, गोपियों की कौन कहे, वृंदावन का कंकड़ कंकड़ पत्थर पत्थर, गाय बछड़े जब से सुने हैं कि कृष्ण मथुरा चले जाएंगे, बछड़ों ने दूध पीना बंद कर दिया, गौओं ने चारा खाना छोड़ दिया। निवेदन करूं आपसे, ये वो कृष्ण है जिस वृंदावन की डाली डाली कृष्ण कृष्ण करती है। लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रेम में कितना दर्द है और प्रेम की तड़प क्या है, तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये जानकारी करना हो तो वृंदावन की गोपियों से मिलो, और पुत्र के विरह का कष्ट कितना है यह देखना है तो उस बेचारी वृद्ध माता जसोदा से मिलो। आपसे निवेदन करूं, धरती पर सभी प्रेम है, सभी प्रेम करते हैं, प्रेम का कोई एक रूप नहीं है। पिता और पुत्र के बीच का जो प्रेम है वो भी प्रेम है। बहुत सावधानी से सुनना, भाई और बहन के बीच का जो प्रेम है वो भी प्रेम है, पति पत्नी का प्रेम भी प्रेम है। लेकिन इस धरती पर जो प्रेम माता का पुत्र के प्रति है, दुनिया में दूसरा कोई प्रेम नहीं है, कोई प्रेम नहीं। मां तो मां है, अन्यथा न लीजिए, प्रेम पुत्र से पिता भी करता है, पर पिता के प्रेम में और मम्मी के प्रेम में अंतर है। जानते हैं, आपके घर में कोई 3 वर्ष का बेटा हो, नाक बहाए, गंदे कपड़ा पहने, उलझे बाल किए, धूल मिट्टी लगा करके अगर बाहर निकल पड़ता है तो पापा क्या बोलते हैं, जाओ मम्मी साफ कर जाओ। पापा कहते हैं मम्मी से साफ करा के आओ। लेकिन भैया, क्या कभी मम्मी भी अपने बालक से कहती है कि जाओ पापा से साफ करा के आओ? नहीं कहती।